न्यूज में मैं आरिफ मिर्जा आपका स्वागत करता हूं। जानिए कौन थे जस्टिस सैयद आगा हैदर, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी बल्कि अपना इस्तीफा लिख दिया था। इतिहास बताता है कि आगा हैदर सब्र रखने के साथ साथ इंसाफ परस्त भी थे। जस्टिस सैयद आगा हैदर का जन्म 1976 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक संपन्न सैयद परिवार में हुआ था। सन 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत आरंभ की। सन 1925 में लाहौर हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति हुई। जस्टिस आगा हैदर यह नाम सहारनपुर के उन जज साहब का था जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को सजा से बचाने के लिए गवाहों के बयानों और सबूतों को बारीकी से पड़ताल की थी। मुलजिमों में जस्टिस आगा हैदर साहब की यह हमदर्दी देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें इस मुकदमे की सुनवाई से हटा दिया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले दो व्यक्ति कौन थे। जब दिल्ली में भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चल रहा था, उनके साथी बुट्टू केशवर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह ने गवाही दी और दूसरा गवाह था शादीलाल। से जनाब तनवीर हैदर साहब जस्टिस आगा हैदर के बारे में कुछ बताएंगे। क्या आप बताएंगे जस्टिस आगा हैदर साहब ने जो भगत सिंह को फांसी देने से मना किया था वो कब और क्यों? ये 1930 का वाक़या है, मार्च 1930 का। और ये केस जो है लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से शुरू है। इसमें 3 जज थे, जस्टिस कोल सिंह, जस्टिस हिल्टन और जस्टिस आगा हैदर। जस्टिस आगा हैदर ने भगत सिंह, राजगुरु और जिनको पर लाठी बरसाई जा रही थी तो उसके ऊपर इतराज़ किया और अदालत की बात जान तो उसमें जस्टिस कोल सिंह ने खास दरखास्त की। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले दो व्यक्ति कौन थे। जब दिल्ली में भगत सिंह पर अंग्रेजों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला तो उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह ने गवाही दी और दूसरा गवाह था शादीलाल। इन दोनों को वतन से की गई गद्दारी के लिए अंग्रेजों से न सिर्फ सर की उपाधि मिली बल्कि और भी बहुत कुछ इनाम मिला। शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत अंग्रेजों से मिली थी और आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश तक नहीं मिलता है। शादीलाल को बागपत के नज़दीक अपार संपत्ति मिली थी। आज भी शामली में शादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब कारखाना है। सर शादीलाल और सर शोभा सिंह भारतीय जनता की नज़रों में सदा घृणा के पात्र थे और अब तक हैं। जस्टिस आगा हैदर अंग्रेजी हुकूमत में जज थे जिन पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना दबाव बनाकर भगत सिंह को फांसी की सज़ा देने का हुक्म दिया, मगर उन्होंने उस दबाव को नकारते हुए अपना इस्तीफ़ा ही दे दिया, जिसके बाद शादीलाल जज ने फांसी लिखकर बहुत नाम कमाया। सैयद आगा हैदर का निधन 5 फरवरी सन 1947 को सहारनपुर में हुआ था। जस्टिस आगा हैदर जिन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं लिखी बल्कि अपना इस्तीफा लिख दिया। 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ असेंबली हॉल में बम फेंका था। आज़ादी के लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा केस दर्ज किया गया था। इसे लाहौर षड्यंत्र केस 1929-1930 के रूप में जाना जाता है। सहारनपुर के निवासी जस्टिस आगा हैदर ट्रिब्यूनल में एकमात्र भारतीय सदस्य थे। ट्रिब्यूनल में सभी जज अंग्रेज थे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले पर जस्टिस आगा हैदर को हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। जस्टिस आगा हैदर ने इनसे इनकार कर दिया। अंग्रेजों का दबाव पड़ने पर जस्टिस हैदर ने देश की आज़ादी के खातिर न्यायमूर्ति के पद से ही इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों ने न्यायाधीश शादीलाल से मृत्युदंड के आदेश पर हस्ताक्षर करवाया। 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सहारनपुर में रह रहे शहीद भगत सिंह आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब शहीद भगत सिंह के पीछे अंग्रेजी फौज लग गई तो भगत सिंह भागकर सहारनपुर आ गए और यहाँ स्थित फुलवारी आश्रम के मंदिर की गुंबद में कई दिन तक छिपे रहे। अंग्रेजी फौज के जवानों ने जब पूरा आश्रम खंगाल लिया और उन्हें भगत सिंह नहीं मिले तो वे वापस लौट गए। अंग्रेजी सैनिकों के जाने के बाद भगत सिंह मंदिर की गुंबद से बाहर निकले, स्नान किया और लाहौर के लिए रवाना हो गए। शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस
जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला